ગુજરાત ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સ ઇન્ડિયા 2023નું યજમાન બન્યું છે. કેન્દ્રના ફિશરીઝ મંત્રાલય દ્વારા અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સ ઇન્ડિયા 2023નું આયોજન કરાયું છે, જેમાં મહત્વની જાહેરાત કરાઈ છે. આ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતની સ્ટેટ ફિશ જાહેર કરવામાં આવી છે. આ કોન્ફરન્સમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા ઘોલ નામની માછલીને સ્ટેટ ફિશ તરીકે જાહેર કરવામાં આવી છે. આ માછલી એટલી મોંઘી ગણાય છે કે જે પણ માછીમારના જાળમાં આવે તો તે લખપતિ બની જાય છે. ગુજરાતનો દરિયો આવી માછલીના ખજાનાના ભંડારથી ભરેલો છે. અમદાવાદના સાયન્સ સિટી ખાતે ગ્લોબલ ફિશરીઝ કોન્ફરન્સ ઇન્ડિયા 2023નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં કેન્દ્રીય કેબિનેટ મત્સ્ય ઉદ્યોગ અને પશુપાલન મંત્રી પરસોત્તમ રૂપાલા, રાજ્યકક્ષા મંત્રી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્યના મંત્રી રાઘવજી પટેલ સહિત કેન્દ્રીય અને રાજ્ય સરકારના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સાથે દેશભરમાંથી મત્સ્ય ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા અનેક વેપારીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કોન્ફરન્સમાં ગુજરાતની રિઝર્વોયર લીઝ પોલિસીની જાહેરાત કરાનાર છે. સાથે જ સૌથી મહત્વનું કે સ્ટેટ ફિશ ઓફ ગુજરાતની પણ જાહેરાત કરાઈ છે. ઘોલ માછલી ગુજરાત સ્ટેટની ફિશ ડિક્લેર કરવામાં આવી છે. गुजरात के पास देश का सबसे लंबा 1600 किलोमीटर का कोस्टल बेल्ट है. मरीन फिश प्रोडक्शन में गुजरात देश में सबसे आगे है. आज गुजरात मोर देन 5000 करोड़ का फिश एक्सपोर्ट कर रहा है. फिश एक्सपोर्ट में गुजरात का कंट्रीब्यूशन 17% है. ये उपलब्धियां बताती हैं कि फर्स्ट ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए गुजरात सबसे उपयुक्त राज्य है. आज स्टेट के लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज धोल मछली को हमने स्टेट फिश के नाम से डिक्लेयर किया है. गुजरात की इस पावन धरती पे 2 दिवस की अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस 2023 का प्रारंभ हुआ है. गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने हेतु इस कार्यक्रम के प्रारंभ में वो उपस्थित रहकर उनके आशीर्वाद प्रदान किए. इस कार्यक्रम में मेरे दोनों मंत्री डॉक्टर बालियान जी, डॉक्टर मुरुगन जी के समेत गुजरात के हमारे फिशरीज मिनिस्टर राघवजी भाई पटेल और करीबन उत्तर प्रदेश के हमारे फिशरीज मिनिस्टर संजय कुमार निषाद जी के समेत करीबन 7 राज्यों के मंत्री फिशरीज मिनिस्टर इसमें मौजूद रहे. 9 देशों के प्रतिनिधि यहाँ प्रत्यक्ष रूप में मौजूद हैं. मेरी जानकारी के हिसाब से 40 हमारे संस्थान जो हमारे विदेश विभाग के साथ जुड़े हुए हैं वो ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं. इस इवेंट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में FAO, वर्ल्ड बैंक और बे ऑफ बंगाल के एसोसिएशंस इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हुए हैं. वर्ल्ड फिशरीज दिवस के इस कार्यक्रम में जैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड फिशरीज डे भी भारत ने ही प्रारंभ किया था 93 और इस परंपरा को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान प्राप्त हो गया है. इस प्रकार का ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस भारत में पहली बार हो रहा है और ये फिशरीज विभाग इसको आयोजित कर रहा है. मेरा सौभाग्य है कि इस विभाग में काम करने का दायित्व मुझे मिला है. ये गुजरात में हो रहा है. फिशरीज सेक्टर जो देश के लिए आर्थिक व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ प्राइम सेक्टर है. हमारे देश में 8 करोड़ से ज़्यादा लोग इस विभाग के साथ, इस व्यवसाय के साथ इनका लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है. प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर देश के फिशरमैनों को और उनकी समस्याओं को, हमारी कोस्टल इकोसिस्टम को समझने और समृद्ध करने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया. और मैं बताना चाहूँगा कि 2014 तक
इस विभाग में भारत सरकार की ओर से 3,680 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, जो 2014 के बाद मोदी जी की गवर्नमेंट के होने के बाद और प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय को स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना समेत जो भी अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अमल में लाने का प्रयास किया, इसके चलते 38,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने का प्रयास 2015 के बाद हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि भारत सरकार की क्या प्रायोरिटी है। और इस प्रकार के आयोजन से अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशंस, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडर्स, उन सबके साथ हमारे डोमेस्टिक लोगों को मिलने का, अपने प्रोडक्शन को दिखाने का, मार्केटिंग करने का और स्टेट लेवल के G2G, G2B और B2B प्रकार के आयोजनों की हिसाब से फिशरीज सेक्टर को प्रस्तुत करने का, एंटरप्रेन्योर्स को मंच देने का, उनको जानकारी साझा करने का, अपनी चीज़ों को शोकेसिंग करने का ये बहुत ही सुंदर अवसर आज इस कॉन्फ्रेंस के जरिए शुरू हो रहा है। इसको मैं शुभकामनाएं देता हूं। 2 दिवस के इस मंथन के बाद यहाँ एक मंच पर फिशरमैन भी हैं, प्रोसेसर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी हैं, पॉलिसी मेकर्स भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं। उन सभी को मिलाकर मछली के प्रबंधन के लिए, उसके पोस्ट हार्वेस्टिंग के लिए और उसके व्यापार के लिए क्या अच्छे सुझाव आ सकते हैं, उसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी।